खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। जय किसान, क्या राजस्थान के अंदर यही गूंज सुनाई दे रही है? कम से कम कांग्रेस के लिए इसे सही कहा जा सकता है, क्योंकि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर राहुल गांधी ने जिस तरीके से दौरे किए, सभाएं की, उसमें दो महत्वपूर्ण चीज थी। उस पर चमचमाती कुर्सियां नहीं थी, बल्कि देसी ठाट बाट के तौर पर पहचान रखने वाली खाट नजर आई। पीछे लगे पोस्टर पर पोस्टर बॉय में कोई सियासतदान नहीं थे, बल्कि किसानों के चेहरे नजर आए। केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला गया। किसानों के समर्थन में यहां तक कहा गया कि कांग्रेस अंत तक किसानों के साथ खड़ी है और तीनों कृषि कानूनों को वापस कराकर ही कांग्रेस दम लेगी। कल भी राहुल गांधी जाटलैंड के अंदर ट्रैक्टर रैली करने वाले हैं, लेकिन सियासी संदेश इससे क्या कुछ जाएगा? क्या किसानों के साथ कांग्रेस का हाथ कांग्रेस को मजबूत करने के साथ साथ किसानों की मांग को देश तक पहुंचाएगा? क्या ये जो कोऑर्डिनेशन माकन, गहलोत और राहुल के अंदर नजर आया, तीनों के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नजर आया, क्या वो नेशन के किसानों तक इस संदेश को पहुंचा पाएगा? आज बात इसी मुद्दे पर। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये हिंदुस्तान का आंदोलन है। कांग्रेस हमेशा साथ दिया है। अभी आपको कहा गया बट्टा पार्सल में भी राहुल जी ने जब आंदोलन शुरू किया, सरकार को झुकना पड़ा और किसानों के जो खिलाफ में बिल बन रहा था उसको वापस लेना पड़ा। हिंदुस्तान की रेलवे बंद हो गई, मगर कृषि का धंधा बंद नहीं हुआ। किसान ने काम करना बंद नहीं किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के समय किसान ने हिंदुस्तान को बचाया। तो राहुल गांधी आज जमकर केंद्र सरकार पर बरसे और किसानों के हित में खड़े हुए नजर आए। इस पर बात करने के लिए तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री वीरेंद्र चौधरी जी मेरे साथ मौजूद हैं और न्यूज एडिटर दिल्ली अदिति नागर भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अर्चना शर्मा जी, पहली प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि मंच पर खाट नजर आई, यानी कि देसी ठाट बाट नजर आया। पीछे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर नहीं थे, बल्कि पोस्टर बॉय के तौर पर किसान नजर आया। माने कि किसानों के नाम के साथ, किसानों के अंदाज के साथ कांग्रेस की सियासत को आज आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। देखिए विजेंद्र जी, सियासत बढ़ाने की बात नहीं है, ये उस त्रस्त वर्ग के साथ अपनी सॉलिडारिटी दिखाने का एक अवसर है, जिसमें एक समाज के उस सबसे बड़े वर्ग जिसकी अनदेखी केंद्र सरकार कर रही है, मोदी सरकार, भाजपा सरकार कर रही है, काले कानून कृषि के ला करके उस और अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी कड़ी यूँ कह सकते हैं जिसकी भूमिका रही है कृषि, उस क्षेत्र को ध्वस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ खाट पर बैठना, कुर्सी के स्थान पर, या फिर जो आप इंगित करना चाह रहे हैं कि पोस्टर्स पर कांग्रेस नेताओं के चित्र नहीं होकर किसान थे, ये सबसे बड़ी सॉलिडारिटी का, ह्यूमन नेचर का एक परिचायक है, जिसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश दिया है राहुल गांधी जी के इस दौरे के माध्यम से कि आज देश के किसान जो सड़कों पर बैठे हुए हैं, आपने देखा ना भरी सर्दी में किस प्रकार से उन्होंने एक अपने आंदोलन को खड़ा किया, एक निष्ठुर सरकार को जागृत करने के लिए। उनके साथ खड़े होना, उनकी मांग को उठाना, उनकी आवाज को बुलंद करना, उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास है कांग्रेस पार्टी का, जिसे सियासी तौर पर देखने के स्थान पर मानवीय तौर पर देखा जाना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने ये साबित करके दिखाया किसानों के साथ खड़े होने से या समाज के किसी भी उस वर्ग के साथ खड़े होने से जिसके साथ सरकार अपनी नीतियों के तहत अन्याय करती है, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष के धर्म का परिचायक है, जिसको हमने पूरी तरह से साबित करके दिखाया। अर्चना जी, बहुत संक्षेप में इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा कि सभी को मैं इसमें जोड़ लूं, तो क्या सिर्फ विपक्ष का धर्म निभाने के लिए सभाएं की गई या की जा रही हैं? देखिए, धर्म तो निभाया,
लेकिन आपने सुना ना राहुल जी ने क्या कहा, जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट को हमने केंद्र की मोदी सरकार को मजबूर किया था पिछले कार्यकाल में वापस लेने के लिए, वैसे इन काले कानूनों को वापस लेने के लिए बाध्य किया जाएगा, मजबूर किया जाएगा। देखिए, लोकतंत्र में दो ही स्थान होते हैं जहां जनता की आवाज को बुलंद किया जा सकता है, एक तो संसद में और दूसरा जनता के बीच जाकर के। दोनों जगह, दोनों मोर्चों पर किसानों के साथ खड़े होना अपने धर्म से ज्यादा अपने उस कर्तव्य के निर्वहन की बात है जिसके लिए जनता ने कांग्रेस पार्टी। ठीक है, मैं वापस मैं आपके पास आऊंगा। अदिति हमारे साथ जुड़ी हुई है। अदिति, आपने इन दोनों रैली को बहुत करीब से जांचा भी है, परखा भी, और वहां की सिचुएशन को समझा भी है। पॉलिटिकल मायने इसके बहुत से निकाले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी शुरुआत में मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आपका विश्लेषण इन दो रैलियों को लेकर क्या कहता है, क्या क्या ऑब्जर्व किया गया? देखिए, सबसे पहले तो जाट और किसान दोनों को साधा कांग्रेस ने, लेकिन आज एक रोचक बात यह थी कि राहुल गांधी की इस पूरे जो दोनों रैली थी उसमें ड्रामा ऐड था, और शायद जरूरी भी था, क्योंकि हर बार ये बात कही जाती थी कांग्रेस में कि जो मोदी करते हैं, क्योंकि उनकी बातों में हंसी बात होती है, कोई चुटकुले होते हैं, व्यंग होता है, निशाना होता है, वो सारी चीजें आज राहुल गांधी की जो बयान था, राहुल गांधी के जो भाषण था उसमें दिखा। उन्होंने ऐसी तमाम बातें कही, उनका पिच बहुत ज़्यादा था, उनके पूरे भाषण में बहुत जोर थी, आवाज़, एनर्जी, ये तमाम चीज़ें देखने को मिली। उन्होंने भी तंज कसे, उन्होंने भी हम दो हमारे दो जैसे कई और बहुत सारी चीज़ें कही जो नरेंद्र मोदी के भाषण में हमेशा देखने को मिलती है। तो उससे जाहिर तौर पे जोश था, एक नयापन देखने को मिला। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि देखिए, ये जो 4 जिलों में जो सभाएं हैं, जो 2 दिन का जो पूरा दौरा है, इन 4 जिलों में 29 विधानसभाएं आती है और इसमें 12 विधायक हैं कांग्रेस और बीजेपी में। तो जाट राजनीति, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, किसान राजनीति, देखिए अगर अभी हाल ही में जो निकाय चुनाव हुए थे उसमें 5 सीटों पर गंगानगर में कांग्रेस जीती जी। और इसमें कहीं ना कहीं लोग मानते हैं कि इसका श्रेय ग्रामीण और तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन इसका श्रेय किसान आंदोलन भी है कि वो नाराज हैं। अब वो इसको देश व्यापी स्तर पर ले जाना चाहते हैं। आज करीबन 23 मिनट के भाषण में 12 बार नरेंद्र मोदी का नाम राहुल गांधी ने लिया, और उन्होंने केवल जैसे कहा उन्होंने कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये देश को बचाने वाला आंदोलन है। उन्होंने नोटबंदी की बात की, जीएसटी की बात की, संसद के मुद्दों पर बात की, उन्होंने चाइना को लेकर बात की। उन्होंने ये कोशिश की कि ये जितने भी नीति नरेंद्र मोदी सरकार की है वो सारी जन विरोधी नीतियां हैं, और ये दोबारा उन्होंने नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स ऐसे की। नरेंद्र मोदी चाहे ट्विटर और उनका जो पॉलिटिकल तरीका है, बार बार एक ही बात करना। राहुल गांधी ने भाषण अपने अलग अलग दिए, लेकिन उनमें एक बात कॉमन थी कि ये जन विरोधी नीतियां हैं, ये आर्थिक स्तर पे हम लड़ रहे हैं, हम चाइना के सामने हमने टेक दिए अपने घुटने, उसके अलावा उन्होंने किसान को नहीं बचाया, उसके अलावा तमाम चीजें। तो उन्होंने ये कोशिश करने की कोशिश की है कि भाई नरेंद्र मोदी की कोई भी नीति हो और आगे आने वाले दिनों में अगर कोई नीति होगी तो वो जन विरोधी होगी। तो ये धीरे धीरे माइंड चेंज गेमिंग, क्योंकि कांग्रेस के पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, राहुल गांधी खुद के पास अपने आप को नेता प्रूव करने के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और उसका सबसे बड़ा जो फार्म लॉ है, ये इसके सहारे देश भर में वो एक आंदोलन चलाना चाहते हैं, और वही वो कर रहे हैं। हालांकि आज का सक्सेसफुल दिन रहा उनका, बेहद अच्छा दिन था, बहुत अच्छी। ठीक है अदिति, वापस मैं आपके पास आऊंगा और कई सवाल मैं आपसे करूंगा, लेकिन हमारे साथ भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री वीरेंद्र चौधरी जी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, आप इस पूरे आंदोलन को किस तरीके से देख रहे हैं और आपका संघ क्या मांग उठा रहा है? विजयन जी, पहली बात यह है कि आज जो राहुल जी आए, पहले उनका जवाब दे देता हूं मैं जी, कि राहुल जी को अगर किसानों की इतनी ही चिंता है तो राजस्थान सरकार चुनावों से पहले इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ 10 दिन में कर दिया जाएगा, मगर वो किसान आज तक भटक रहे हैं, और किसानों के वोटों से ये कांग्रेस पार्टी आई थी, मगर आज किसान दर दर भटक रहा है, उनका लोन कोई माफ़ नहीं किया, और अगर ये घोषणा नहीं करते तो किसान अपना ऋण जमा भी कराता, और आज जो दबाव में नहीं आते। आज किसानों का जो दबाव है, लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि 14,000 करोड़ का ऋण माफ कर दिया गया है, वो कल माफ कर दिया गया था। पहली बात तो यह है कि संपूर्ण शामिल था लोन, इन्होंने फिर उसके बाद सरकार आने के बाद
3 कैटेगरी बांट दी, कोऑपरेटिव, नेशनलाइज्ड बैंक और इंडस्ट्री बैंक जी। तो कोऑपरेटिव बैंक का जो ऋण था पहली सरकार ने माफ कर दिया था वो तो, और कोऑपरेटिव बैंक तो 50,000 से ज्यादा ऋण देती भी नहीं है। अब जो ब्याज बचा था 2-4 हजार रुपए, 1,500 रुपए, वो कर दिया। और बात अब रही है आंदोलन की बात। कृषि कानून है, कृषि कानून जो है 3 जो कानून बनाए हैं सरकार ने, अच्छे केंद्र सरकार ने अच्छे कानून बनाए हैं जिसमें किसी भी प्रकार का किसान को कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई नुकसान है तो उसमें अमेंडमेंट करने को सरकार तैयार है। जैसे हमने भी लिख के दिया है सरकार को कि भाई खरीद की गारंटी हो जाए। दूसरा ये है कि एसडीएम की बजाय कृषि न्यायालय गांव-गांव हर जिले में या तहसील स्तर पर कृषि न्यायालय खोले जाए, कृषि न्यायालय खोले जाए। अब वो कह रहे फास्ट कोर्ट तो और भी अच्छा हो गया वो तो जी। तीसरा ये है कि समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी अपना व्यापारी नहीं खरीदे उत्पादन और ना ही किसान बेचे। अगर कोई व्यापारी समर्थन मूल्य से नीचे खरीदता है तो उसमें एक आपराधिक धारा जोड़ी जाए और उसको दंड दिया जाए। इसके अलावा किसान को जो भावांतर जो नुकसान हुआ है वो नुकसान दिया जाए। इसके लिए वो सरकार मानने के तैयार है। पर मेरा ये निवेदन है कि एपीएमसी एक्ट कि सरकार ये मानने के लिए तैयार है कि वो एमएसपी पर कानून ले आएगी, संवैधानिक दर्जा देगी। आप ये कह रहे हैं? पहली बात तो ये है कि भारतीय संविधान की धारा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की दूसरी सूची के क्रम नंबर 14, 18, 27 में कृषि मंडियों और कृषि के जमीन पर उत्पादन पूर्ति वस्तुओं के वितरण के संबंध में कानून बनाने का अधिकार स्पष्ट तौर पर राज्य के क्षेत्राधिकार में है। राजस्थान सरकार इसमें बना हुआ है, 1961 एक्ट बना हुआ है, उसमें संशोधन करे। और आप ये कह रहे हैं केंद्र सरकार ने गलत किया? गलत नहीं, राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन किया। आप ये नहीं किया। राजस्थान सरकार को अधिकार है, अपने एक्ट बनाए, अपने बना हुआ है ना 1900 एक्ट, एपीएमसी एक्ट 1961 जो बना हुआ है राजस्थान में बना हुआ है, उसको लागू करें। उसमें जो समर्थन मूल्य से कम जो व्यापारी माल खरीदेगा उसमें अमेंडमेंट करें। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार ने तो किसानों के लिए अच्छा किया है कि उत्पादन अपना मंडी में बेचें या बाहर बेचें। अब यहाँ की सरकार कहती है कि नहीं मंडी में ही बेचोगे आप, तो क्यों बेचें भाई मंडी में? किसानों ने ऐसा क्या कर दिया जो अपना उत्पादन लेकर और मंडी में वहाँ डाल दें और वहाँ नीलाम होता है? अपने राजस्थान में कम से कम 247 मंडियां हैं जिसमें 144 मंडियों का प्रतिदिन व्यापार होता है। 10% मंडियों में ऑक्शन नीलामी प्रक्रिया से किसानों की फसल खरीद होती है। कहने का मतलब ये है कि 1961 में राजस्थान सरकार ने जो ये एपीएमसी एक्ट जो बनाया था, जिक्र आप बार-बार 1961 का कर रहे हैं और उसको लागू करे ना, राजस्थान सरकार लागू करे ना। राजस्थान सरकार ने, अगर राहुल जी सर सेंटर के पास अधिकार है इस चीज के, वो स्टेट को ओवररूल्ड कर सकती है। आप इसको पढ़िएगा, मुझे आर्टिकल याद नहीं ढंग से, शायद 33 हो सकता है या 32 हो सकता है, जिसमें बाकायदा ये पावर दी गई है कि अगर केंद्र सरकार इस तरीके के खेती से जुड़े कोई कानून लेकर आती है तो वो स्टेट एपीएमसी को ओवररूल्ड कर जाएंगे और स्टेट के पास उसको चेंज करने का अधिकार नहीं होगा। सर इसको पढ़िएगा, मैं जानकारी आपको दूंगा, बाद में दे दूंगा, ठीक है। लेकिन अर्चना शर्मा जी, एक मिनट, 3 मुद्दे उठाए गए हैं, 3 मुद्दे उठाए गए हैं एपीएमसी को लेकर कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। जो राहुल गांधी जी ने कहा, उन्होंने कहा कि इसके बाद फल, सब्जी और अनाज तीनों प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ जाएंगे। मैं एक एक करके आपसे सवाल का जवाब लेना चाहता हूं। मैम 27 दिसंबर 2013 को कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसमें कहती है कि ऑल कांग्रेस रूल्ड स्टेट विल डीलिस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रॉम एपीएमसी एक्ट टू लोअर प्राइसेस। यानी कि फल और सब्जियों को तो कांग्रेस 2013 में ही डीलिस्ट कर चुकी है। मैम तो आज राहुल गांधी इसके लिए मोदी जी को जिम्मेदार क्यों मान रहे हैं? ठीक है, वापस उनके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। अदिति, अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो ऐसा नहीं लगता कि कंफ्यूज किसानों के मुद्दे पर हर कोई नजर आ रहा है? 2013 में फल और सब्जियों को तो कांग्रेस ही डीलिस्ट कर चुकी है एपीएमसी से लोअर प्राइस के लिए। अब उसके लिए राहुल गांधी आज बयान देते हुए नजर आए। विजेंद्र, बिल्कुल विजेंद्र, इसीलिए जब हम ये कहते हैं कि हम किसी भी आंदोलन का जब
पॉलिटिकल करण हो जाता है, जब राजनीतिकरण उसका हो जाता है, और वही हुआ है। देखिए कोई भी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, देखिए किसान के मुद्दे पे साथ खड़े हो ना, किसानों को बल मिलता है। आज भी राहुल गांधी जो राजस्थान आए हैं, उससे किसानों का मनोबल बढ़ा है, चाहे गाजीपुर बॉर्डर पे जो लोग बैठे हैं उनका भी। लेकिन इसके पीछे, और उसमें चाहे भाजपा हो, चाहे इसमें कांग्रेस हो, टीएमसी हो, हर आदमी किसान के बारे में ना सोच के, क्योंकि यहाँ पे कई किसानों से हमारी बात हुई है, कई किसान जो छोटे किसान हैं, ये जो एक्ट है, ये जो लॉ है, ये अफेक्ट कर रहा है बड़े किसानों को, बड़े आसामी लोगों को, बड़े जो हैं, क्योंकि उनके बीच में मंडियां हुई, स्टॉक हुआ, या बीच का जो पैसा आता था, वो तमाम चीजें। छोटा किसान को आधे तो उनको यही नहीं पता कि इस लॉ से क्या नुकसान होगा या क्या बेहतरी होगी, तो कई किसान को पता ही नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि राजनीतिकरण हो जाता है, और इसी वजह से ये लॉ को इस तरह से यूज कर रही है पॉलिटिकल पार्टी कि वो अपनी अपनी रोटियां सेक सके। मैं यहाँ पे राहुल गांधी ने क्या कहा या उस बात पे नहीं कह रही, मैं हर पार्टी के लिए कह रही हूँ कि इस मुद्दे से नरेंद्र मोदी को बैकफुट पे लाना। ठीक है अदिति, मेरे पास थोड़ी सी वक्त की कमी है, अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। अर्चना जी, मोटे तौर पर मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आज राहुल गांधी जी की रैली रही है, कल जो ट्रैक्टर मार्च रहेगा, उसके जरिए राजस्थान के किसानों को, राजस्थान की कांग्रेस को संदेश क्या देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, राजस्थान कांग्रेस को नहीं, ये पूरे देश को संदेश है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, अन्नदाताओं के साथ खड़े हैं। आपने जो प्रश्न किया था कि कांग्रेस पार्टी ने 2013 में एक घोषणा की थी जी। उसके साथ एक घोषणा और थी कि एपीओस का गठन करेंगे ताकि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। किसी भी चीज को अगर आगे बढ़ाते तो प्रोग्रेसिव होना पड़ता है, रिग्रेसिव अप्रोच नहीं होती, और मोदी सरकार की अप्रोच रिग्रेसिव है। अभी मैं किसान संगठन के एक साथी हूं, उनको सुन रही थी। किसानों के नाम पर संगठन बनाना ठीक बात है, लेकिन उसको लेकर के डिलेमा में होना उनके बयानों से व्यक्त हुआ। ऐसा लग रहा था आगे कुआं पीछे खाई है, क्योंकि एक तरफ तो किसानों के मुद्दों पर बात करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ राजनीतिकरण भी करना चाह रहे थे। सच्चाई ये है कि ये एक तरह का ऐसा गिफ्ट है जो मोदी सरकार देना चाहती है, जिसे लेने वाला लेना नहीं चाहता। स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में आपने लिया नहीं, उसे बताया ही नहीं, उसका कंसेंट लिया नहीं, और उसको सिर्फ इसलिए लेकर आ गए क्योंकि अपने कॉर्पोरेट और कैपिटलिस्ट साथियों को आपको लाभान्वित करना है। मुझे बताइए, मैं थोड़ा सा इससे इत्तेफाक रखूंगा। देखिए, किसानों के हित में आप भी जानते हैं कि हर कोई सोच रहा है, लेकिन उनके लिए मैं एक और चीज पढ़ रहा हूं मैम, क्योंकि इस पर आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर बिंदु है, पेज नंबर 17 है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को बदलकर आज की जरूरतों और संदर्भों के हिसाब से नया कानून बनाएंगे, जो विशेष आपात परिस्थितियों में ही लागू किया जाएगा। मैम, पॉइंट नंबर 11, कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी, जिससे कि कृषि उपज के निर्यात और अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में 2019 के घोषणा पत्र में लिखा था। देखिए, बिल्कुल है। मैं बिल्कुल विजेंद्र जी, इसका अर्थ समझ लीजिए। अमेंडमेंट करेंगे, समाप्त नहीं करेंगे, एफपीओस का गठन करेंगे ताकि किसानों को सुविधा मिल सके जहां बेचना चाहे, लेकिन ये नहीं करेंगे कि एपीएमसी एक्ट को खत्म कर देंगे, एमएसपी के प्रावधान को समाप्त कर देंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जगह मिनिमम फिक्स प्राइस देना चाहिए था, ये प्रोग्रेसिव स्टेप होता, किसानों से वार्ता होती। इतने राउंड्स की वार्ताओं के बाद भी कोई समाधान नहीं निकलना, सीधा संशय पैदा करता है। कृषक जिसे सबसे मजबूत क्योंकि पंकज जोशी जी हमारे साथ देरी से जुड़े हैं, बीजेपी नेता है। पंकज भाई, राहुल गांधी ने जिस तरीके से हुंकार राजस्थान में भरी है, किसानों के मुद्दे पर व्यापक आंदोलन पूरे देश भर में होते जा रहे हैं, आपको लगता नहीं कि बीजेपी पूरे तरीके से इस मुद्दे पर पिछड़ती जा रही है? देखिए विजेंद्र भाई, पिछड़ने का अगड़ने का बात नहीं है, बात है बेसिकली राष्ट्र के जो है हितों की बात, किसान के हितों की बात, और उसके साथ साथ जो है वो जो गरीब तबका है उसको जो है इसके होने की हितों की बात हो। लेकिन जब ये हित जो है केवल आप राजनीतिक कारणों से आकर के इन हितों को छोड़ करके आप दूसरी चीज में लग जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है आप जो है लगातार जानना चाह रहा हूं, जब कांग्रेस बड़ी बड़ी सभाएं कर सकती है ये बताने के लिए कि कानून में दिक्कतें क्या हैं, नहीं बीजेपी बड़ी बड़ी सभाएं क्यों नहीं कर सकती है बताने के लिए कि कानून क्यों सही है? देखिए विजेंद्र भाई, मैंने आपको कहा ना कि हम लगातार बता रहे हैं, लेकिन आपने खुद ने देखा कि जब किसानों से वार्ता हो रही है, अभी जो है कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हुई थी, चेयरपर्सन बैठी हुई थी, उन्होंने कहा जब भी वार्ता होती थी, वार्ता कुछ और होती थी, बाहर जाकर के कुछ और हो जाता था, क्योंकि आपका जो बेसिकली सारा काम था वो जो है उनको जो है अपना जो है अस्तित्व बचाने के लिए आप लगातार जो है जो भी हथकंडे हों वो अपना रहे हैं। पहली बात, अभी आपने बिल्कुल खुद ने बताया कि इनके घोषणा पत्र में क्या था, लेकिन इन्होंने कहा कि साहब हम अमेंडमेंट करना चाहते थे, हमने
नहीं चाहते थे। मुझे बताइए सब अमेंडमेंट के अंदर रिपेयर में और छोड़ दीजिए ना, लागू तो आप कर रहे हैं ना, कानून आप लेकर आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं आपको कि बीजेपी जो ये कहती है कि अर्ध पन्ना प्रमुख तक उसका कार्यकर्ता है, अर्ध पन्ना प्रमुख का मतलब आप भी जानते हैं कि 20 लोगों पर एक बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो 20 लोगों को नहीं समझा पा रहा कि कानून कैसे बेहतर है। नहीं देखिए, क्यों इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं? नहीं देखिए विजेंद्र भाई, मैं आपको फिर कह रहा हूं, देखिए सब चीजें हैं, देखिए लोग, लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं ना कि जो चीजें हैं आज राजनीतिक स्तर से जो चीजें की जा रही हैं, राजनीतिक स्तर के ऊपर जब की जाती हैं तो आपने खुद ने देखा कि अभी जिस तरीके के चुनाव हुए आपने सारी चीजें देखी। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं समझा नहीं पा रहे, समझ रहे हैं, समझाने में बीजेपी किसान समझ रहा है, नहीं किसान समझ रहा है, देखिए किसान समझ रहा है। ये कौन है सर जो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आपको, देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूं ना, देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो चीजें आपको बहला करके लाई जा रही हैं, जो भुसला करके लाई जा रही हैं, आप उनको चीज को नहीं बताते हैं सरकार के अंदर। मुझे बताइए फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप कर दें। क्या इस पूरे मुद्दे के अंदर कांग्रेस बेहतर तरीके से समझ रही है कि संवेदनाएं किधर हैं और बीजेपी इसको समझना नहीं चाहती, या नेता बोल नहीं पा रहे क्योंकि हाईकमान से ऑर्डर है कि बोलना नहीं है? देखिए इसमें एक साफ बात तो यह है कि बीजेपी इस तीनों लॉ को वापस नहीं लेना चाहती। सदन में अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने ये बात साफ कर दी। 26 जनवरी को जो हुआ वो किसानों की तरफ से गलत चीज हुआ, क्योंकि उससे तमाम चीजें बदली, समीकरण बदले। हालांकि राकेश टिकैत ने उसके बाद उसको संभाल लिया है। देखिए अब कांग्रेस अब समझना चाह रही है, क्योंकि वो चाहती है कि हम किसान को समझें, किसान के साथ रहे और ये मैसेज देश में जाए कि हम गरीब, किसान और इन सभी लोगों के साथ हैं। देखिए एक्चुअल किसान की प्रॉब्लम ना कोई समझना चाह रहा है और बीजेपी का आपके इसी कमेंट के साथ मैं अपने प्रोग्राम को क्लोज कर रहा हूं, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि समस्याओं की जड़ तक जाना नहीं चाह रहे हैं और अब ये मुद्दा पूरे तरीके से सियासी हो चला है। कांग्रेस इस पर माइलेज लेती हुई दिखाई दे रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन फिर भी कहिए जय किसान, नमस्कार।